दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में प्रस्तुत है टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा, आश्रम पद्धत प्रवक्ता आदि परीक्षाओं के लिए इतिहास के महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्नों का कलेक्शन, जो टीजीटी और एलटी ग्रेड परीक्षा सामाजिक विज्ञान और प्रवक्ता परीक्षा इतिहास के लिए बहुत ही उपयोगी है। दोस्तों इसके द्वारा आप प्रीवियस ईयर्स पेपर्स में पूछे गए प्रश्नों को बहुत ही कम समय में रिवाइज कर सकेंगे। साथ ही इनसे संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को भी हम बताते चलेंगे ताकि आप इसे आसानी से समझकर याद कर लें। दोस्तों इस वीडियो में हम प्राचीन इतिहास खंड के अंतर्गत पाषाण काल और सैंधव सभ्यता से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं भारतीय इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्नों का संग्रह। दोस्तों आइए सबसे पहले पाषाण काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानते हैं, जो कि प्रीवियस ईयर्स परीक्षाओं में पूछे गए हैं। देखिए पहला प्रश्न है कि भारतीय उपमहाद्वीप में किस स्थल से सर्वप्रथम होमोनिड जीवाश्म की खोज की गई थी? तो सही उत्तर है हथनोरा से। दोस्तों भारतीय उपमहाद्वीप में हथनोरा से सबसे पहले होमिनिड जीवाश्म की खोज की गई थी। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हथनोरा मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में नर्मदा नदी के तट पर स्थित एक गांव है, जहां से सबसे पहले होमिनिड जीवाश्म की खोज की गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, बागोर के प्रथम काल का संबंध किस संस्कृति से है? तो सही उत्तर है मध्य पाषाण संस्कृति से। बागोर के प्रथम काल का संबंध मध्य पाषाण संस्कृति से है और बागोर राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी के तट पर स्थित जो है स्थल है और यहाँ के प्रथम काल का मध्य पाषाण कालीन संस्कृति से है। अगला प्रश्न है, शैल चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध प्रागैतिहासिक स्थल कौन सा है? तो ये है भीमबेटका या भीमबेटका, जो कि शैल चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। भीमबेटका दोस्तों याद रखिएगा मध्य प्रदेश के रायसेन जनपद में स्थित है और यहाँ से पुरा पाषाणिक आवासीय पुरास्थल और आदिम मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्र और शैलाश्रय के प्रमाण मिलते हैं। तो याद रखिएगा शैल चित्रकारी और शैलाश्रय के लिए भीमबेटका प्रसिद्ध है, जो कि मध्य प्रदेश के रायसेन जनपद में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत में किस नवपाषाणिक स्थल को सर्वप्रथम सूचित किया गया था? तो सही उत्तर है लिंगसुगुर। लिंगसुगुर दोस्तों कर्नाटक के रायचूर जिले में स्थित है और यहाँ से सबसे पहले नवपाषाणिक स्थल को सूचित किया गया था। अगला प्रश्न है, ताम्रपाषाण काल में वृत्ताकार गर्त गृहों की प्राप्ति किस स्थल से हुई है? आपको बताना है। तो ये स्थल है इनाम गांव। इनाम गांव आप जानते हैं महाराष्ट्र राज्य में स्थित है और यहाँ से ताम्रपाषाण काल में वृत्ताकार गर्त गृहों यानी गड्ढे युक्त घरों की प्राप्ति इनाम गांव महाराष्ट्र से प्राप्त हुई है। अगले प्रश्न पर आते हैं, पाषाण युग में माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाणोपकरण किस युग में सामान्यतः पाए गए थे? तो याद रखिएगा मध्य पाषाण युग में दोस्तों माइक्रोलिथ यानी जिनको लघु पाषाण उपकरण कहते हैं ये पाए गए थे। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत के उपकरण परंपरा से जुड़ा क्या है? तो याद रखिएगा मोस्टेरियन, अचूलियन और ओल्डोवान ये प्राचीन भारत के उपकरण परंपरा से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है, भारतीय स्थल पर गड्ढे खोदने के साक्ष्य कहाँ से पाए गए हैं? तो याद रखिएगा दोस्तों बुर्जहोम और रंगपुर से। तो बुर्जहोम कहाँ पर है? ये श्रीनगर का पुरातात्विक महत्व का स्थल है और रंगपुर गुजरात के काठियावाड़ प्रायद्वीप में है और 1953-54 में रंगपुर की खोज ए रंगनाथ द्वारा की गई थी, यानी इसका उत्खनन 1953-54 में ए रंगनाथ राव द्वारा करवाया गया था। बुर्जहोम और रंगपुर से दोस्तों भारतीय स्थल पर गड्ढे खोदने के साक्ष्य पाए गए हैं। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत की जोरवे संस्कृति किस स्थान के नाम पर नामित की गई है? आपको बताना है। तो उत्तर है महाराष्ट्र के नाम पर और जोरवे भारत के महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में गोदावरी की सहायक प्रवर नदी पर स्थित एक गांव और पुरातात्विक स्थल है और इसी स्थल के नाम पर जोरवे संस्कृति का नामकरण किया गया है। तो जोरवे महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में गोदावरी की सहायक नदी प्रवर नदी पर स्थित एक गांव है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, बूचड़ खाना क्षेत्र के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो महदहा से बूचड़ खाना के साक्ष्य मिले हैं। महदहा प्रतापगढ़ जनपद उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगले प्रश्न पर आते हैं, हड्डी की मातृ देवी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो विंध्य घाटी के उच्च पूर्व पाषाण काल से हड्डी की मातृ देवी की प्रतिमा मिली है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसे भारत के प्राग इतिहास के अध्ययन को आरंभ करने का श्रेय जाना जाता है, या फिर प्रागैतिहासिक अध्ययन का जनक किसे कहा जाता है? तो ये हैं रॉबर्ट ब्रूस फूटे। इनको भारत में प्रागैतिहासिक अध्ययन का आरंभ करने का श्रेय दिया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, गंगा घाटी की नरहन संस्कृति किससे संबंधित है? आपको बताना है। तो गंगा घाटी की जो नरहन संस्कृति है वो ताम्र पाषाणिक से संबंधित है। अगला प्रश्न कालक्रम से लगाना है। इसमें आपको लौह युग, कांस्य युग, पूर्व पाषाण युग और नव पाषाण युग दिया है। तो सबसे पहले क्या आएगा? पूर्व पाषाण युग आएगा, उसके बाद नव पाषाण युग आएगा, फिर उसके बाद आपका कांस्य युग आएगा और सबसे लास्ट में लौह युग। तो सही क्रम हो जाएगा 3, 4, 2 और 1। अगला प्रश्न है दोस्तों, कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो उत्तर है लहुरा देव से, और लहुरा देव उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित एक पुरातत्व स्थल है। दुनिया का सबसे प्राचीन धान उत्पादक क्षेत्र लहुरा देव है और यहाँ से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, रॉबर्ट ब्रूस फूटे ने भारत में प्रथम पूरा पाषाणिक उपकरण किस स्थान से प्राप्त किया था? तो उत्तर है पल्लवरम से। पल्लवरम आप जान लीजिए दोस्तों कि तमिलनाडु में चेन्नई के पास स्थित एक स्थल है जहां से रॉबर्ट ब्रूस फूटे ने भारत में प्रथम पूरा पाषाणिक उपकरण प्राप्त किया था। अगला प्रश्न है, प्राचीन मानव प्रजाति क्या है? तो ये है ऑस्ट्रेलोपिथिकस। ये प्राचीन मानव प्रजाति है दोस्तों। इसके अलावा किस पुरा स्थल से नवपाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो आप जानते हैं ये स्थल है आपका मेहरगढ़, जो कि बलूचिस्तान प्रांत में पाकिस्तान में है। यहाँ से नवपाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष मिले हैं। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक संख्या में हस्तकुठार यानी हैंड एक्स और क्लीवर कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो निम्न पूरा पाषाण काल में सर्वाधिक संख्या में दोस्तों निम्न जो है हस्तकुठार और क्लीवर मिले हैं। अगला प्रश्न है कि उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का आरंभ कब हुआ था? तो याद रखिएगा, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार मध्य पाषाण और नवपाषाण काल में पशुपालन का आरंभ मिलता है। अगला प्रश्न है, कौन मध्य सोन नदी घाटी का प्राचीन भूतात्विक जमाव है? तो याद रखिएगा सिंहावल। सिंहावल या सिहावल ये दोस्तों मध्य सोन नदी घाटी का प्राचीन भूतात्विक जमाव है। अगला प्रश्न है कि हस्तकुठार उपकरण किस विधि का उपकरण था? आपको बताना है। तो ये था बाइफेशियल, यानी इसके दोनों तरफ से इसे प्रयोग किया जा सकता था, बाइफेशियल। ये हस्तकुठार इसी विधि का उपकरण था। अगला प्रश्न है दोस्तों, मध्य पाषाणिक स्थल चोपानी मांडो कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिएगा चोपानी मांडो इलाहाबाद यानी प्रयागराज के मेजा तहसील में बूढ़ी बेलन के किनारे स्थित है, और चोपानी मांडो की खोज 1967 में बी मिश्र के द्वारा की गई थी। तो याद रखिएगा मध्य पाषाणिक स्थल चोपानी मांडो इलाहाबाद के मेजा तहसील में बूढ़ी बेलन के किनारे स्थित है। अब आइए अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी, और ये जो हमारे प्रीवियस ईयर्स पेपर्स में पूछे गए प्रश्न हैं उनमें कई बार ये पूछा गया है, आप देख भी सकते हैं। प्रश्न है कि किस नवपाषाणिक स्थल से धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं? तो ये है लहुरा देव, और आप जानते हैं कि लहुरा देव संत कबीर नगर जिले में है। अगला प्रश्न है, ब्लेड और ब्यूरिन चारित्रिक उपकरण है किस संस्कृति के? तो ये उच्च पुरा पाषाणिक संस्कृति के चारित्रिक उपकरण हैं ब्लेड और ब्यूरिन। अगला प्रश्न है दोस्तों, अनाज की उपज सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी कब? तो आप जान लीजिए नवपाषाण युग में अनाज की उपज सबसे पहले या अनाज की खेती प्रारंभ हुई थी। अगला प्रश्न है, तिथि क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले आएगा आपका पूरा पाषाण युग, दूसरे स्थान पर आएगा नवपाषाण युग, तीसरे स्थान पर आपका आएगा दोस्तों पूरा पाषाण युग, और दूसरे स्थान पर मध्य पाषाण युग आएगा,
तीसरे स्थान पर नवपाषाण युग और सबसे लास्ट में ताम्र युग आएगा। तो 1, 3, 4 और 2 आपका सही सुमेलन हो जाएगा। यहाँ पर ये 4 है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रागैतिहासिक युग में मानव कहाँ रहता था? तो प्रागैतिहासिक युग में मानव का कोई अस्थायी निवास नहीं था, वो मचान, कंदरा और झोपड़ी आदि में रहता था। पुरापाषाण युग का प्रमुख औजार क्या था? तो ये हैंड एक्स यानी हस्त कुठार पुरापाषाण युग का प्रमुख औजार था। अगला प्रश्न है दोस्तों, परिष्कृत औजारों का युग माना जाता है किसे? तो उच्च पुरापाषाण युग को परिष्कृत यानी थोड़े से ठीक ढंग से बनाए गए औजारों का युग माना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्राक सभ्यता, प्राक हड़प्पा सभ्यता या प्राक हड़प्पा संस्कृति कौन सी है? तो ये है कुल्ली संस्कृति। कुल्ली संस्कृति आप जान लीजिए कि दक्षिण बलूचिस्तान की ताम्रपाषाणिक संस्कृति का जो क्षेत्र है, केंद्र है, और ये प्राक हड़प्पा संस्कृति है कुल्ली संस्कृति, और ये वर्तमान में जो है दोस्तों कुल्ली संस्कृति का केंद्र दक्षिणी बलूचिस्तान में स्थित है। अगला प्रश्न है, कायथा संस्कृति के अवशेष किस राज्य में पाए जाते हैं? तो आप जान लीजिए दोस्तों, कायथा संस्कृति के अवशेष मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के एक गांव से जो है जिसका नाम कायथा है वहां से प्राप्त होते हैं, और इसी गांव के नाम पर इसका नामकरण कायथा संस्कृति रखा गया है। तो कायथा मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले का एक छोटा सा गांव है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में नवपाषाण काल का कौन सा स्थान था जहां बड़ी संख्या में हड्डी से बने औजार प्राप्त हुए हैं? तो ये है चिरांद। याद रखिएगा, चिरांद नवपाषाण कालीन स्थल था जहां से बड़ी संख्या में हड्डी से बने औजार मिले हैं। चिरांद कहाँ पर है? तो दोस्तों चिरांद बिहार के सारण जिला में चिरांद गांव है जहां से नवपाषाण कालीन अवशेष मिलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रसिद्ध भीमबेटका गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित हैं। भारत में सबसे पहले 1863 में रॉबर्ट्स ब्रूस फूटे को हस्त कुठार कहाँ पर मिला था? तो ये पल्लवरम में मिला था, और आप जानते हैं कि पल्लवरम तमिलनाडु में चेन्नई के पास स्थित है। महापाषाण संस्कृति किससे संबंधित है? तो ये लोहा से। और कौन पाषाण युगीन संस्कृति है? देखिए, सोहन संस्कृति, मद्रासियन संस्कृति और विंध्यन संस्कृति ये सभी पाषाण युगीन संस्कृति के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, पूर्व पाषाण कालीन मानव का मुख्य धंधा क्या था या मुख्य व्यवसाय? तो शिकार था। अगला प्रश्न है, किस नवपाषाणिक स्थल से पशु बाड़े का प्रमाण मिला है? तो महगढ़ा से। महगढ़ा कहाँ पर है दोस्तों? इलाहाबाद यानी प्रयागराज जिले की मेजा तहसील में बेलन नदी के तट के दाहिने तट पर स्थित है, और यहाँ से जो है दोस्तों पशु बाड़े का प्रमाण मिला है। अगला प्रश्न है, आधुनिक मानव होमो सेपियंस का संबंध किससे है? तो ब्लेड से संबंधित है। और पाषाण युगीन मानव को आग की जानकारी कब हुई थी? तो निम्न पुरापाषाण काल में आग की जानकारी हुई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, जोरवे संस्कृति के स्थलों में अधिवास विन्यास का सबसे अच्छा प्रमाण कहाँ से मिला है? तो ये इनाम गांव से मिला है, जोरवे संस्कृति से संबंधित। दोस्तों जोरवे भारत के महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में गोदावरी की सहायक प्रवर नदी पर स्थित एक पुरातात्विक गांव है। अगला प्रश्न है, फसल काटने का आयताकार पाषाण उपकरण जिसको हार्वेस्टर कहा जाए किस नवपाषाणिक संस्कृति से मिला है? तो ये कश्मीर से मिला है। और ताम्रपाषाणिक कायथा संस्कृति की खोज किसके द्वारा की गई थी? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। कायथा आप जानते हैं मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले का एक गांव है, और इसकी खोज B.S. वाकड़कर के द्वारा की गई थी। V.S. वाकड़कर का पूरा नाम डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, समाधान में मानव के अवशेषों के साथ कुत्ते, बकरे जैसे पालतू पशुओं के दफनाने के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो ये बुर्जहोम से। और हथनोरा में पूर्व पाषाणिक मानव के जीवाश्मों की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो ये A.K. सोनकिया द्वारा। दोस्तों A.K. सोनकिया वह प्रसिद्ध व्यक्तित्व हैं जिनके द्वारा हथनौरा में पूर्व पाषाणिक मानव के जीवाश्मों की खोज करके जो है दोस्तों मध्य प्रदेश के हथनोरा यानी सीहोर जिले में स्थित नर्मदा नदी के तट पर स्थित गांव को विश्व पटल पर लाया गया, और इन्होंने ये सिद्ध किया कि सबसे पहले मानव की उत्पत्ति यहीं हुई, और इसीलिए इन्होंने इस मानव का नामकरण नर्मदा मानव किया था, क्योंकि ये स्थल नर्मदा नदी के तट पर स्थित है।
अगला प्रश्न है प्रागैतिहास के अध्ययन का विषय क्या है? तो ये निरक्षर समाजों के अध्ययन का विषय है प्रागैतिहास। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। आप देख लीजिए कि आभूषणों से युक्त मध्य पाषाणिक मानव समाधियां कहाँ से प्राप्त हुई हैं? तो महदहा से। खाद्य उत्पादन परक अर्थव्यवस्था किससे संबंधित है? दोस्तों खाद्य और उत्पादन परक अर्थव्यवस्था नवपाषाण काल से संबंधित है। मनुष्य ने कृषि का ज्ञान कहाँ से कब प्राप्त किया था? तो ये नवपाषाण काल में। और इसके अलावा आप देख सकते हैं कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल है? तो इसमें नेवासा, बुर्जहोम और ब्रह्मगिरी ये सभी प्रागैतिहासिक स्थल हैं। अगला प्रश्न है क्या मिट्टी के बर्तन बनाना नवपाषाण काल से संबंधित है? तो जी हाँ, बिल्कुल मिट्टी के बर्तन बनाना नवपाषाण काल से संबंधित है। और एक प्रश्न जो कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, भारत में प्रयोग की जाने वाली प्रथम धातु कौन सी थी? तो ये थी तांबा, भारत में प्रयोग की जाने वाली प्रथम धातु। अब आइए दोस्तों सैंधव सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं जो प्रीवियस ईयर्स पेपर्स में पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों कि हड़प्पा सभ्यता में किस लिपि का प्रयोग किया गया था? आपको बताना है कि हड़प्पा सभ्यता में किस लिपि का प्रयोग किया गया था। तो सही उत्तर है चित्रात्मक या भाव चित्रात्मक लिपि। अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता के किस नगर में चिनाई के कार्य में तक्षित प्रस्तर का प्रयोग कच्ची ईंट के साथ किया गया है? तो ये धौलावीरा में, और धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित सैंधव सभ्यता स्थल है। अगला प्रश्न है दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का उद्वाचन या इसको पढ़ा नहीं जा सका है, इसमें कौन कौन से कारण उत्तरदायी हैं? तो सही उत्तर है उनकी भाषा के बारे में कोई जानकारी नहीं है, अभिलेखों की लंबाई छोटी है और द्विभाषा लेखों की अनुपस्थिति। तो ये सभी कारण जरूर उत्तरदायी हैं क्योंकि वो सिंधु घाटी सभ्यता का जो है अभी उद्वाचन नहीं किया जा सका है। अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय पर्यवेक्षणशाला किस प्राचीन भारतीय स्थल पर पाई गई है? तो याद रखिएगा धोलावीरा जो कि गुजरात में है, यहाँ से हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय पर्यवेक्षणशाला मिली है। अगला प्रश्न है दोस्तों निम्न हड़प्पीय स्थलों में से किसमें चावल की खेती के प्रमाण मिले हैं? देखिए कालीबंगा, लोथल, मोहनजोदड़ो और सुरकोटजा। तो कालीबंगा और लोथल याद रखिएगा 1 और 2, यहाँ से कालीबंगा और लोथल से चावल की खेती के प्रमाण मिले हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों किस पुरास्थल के दुर्ग में 7 अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं? तो याद रखिएगा कालीबंगा से। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। कालीबंगा का अर्थ होता है काली चूड़ियाँ। अगला प्रश्न है दोस्तों सैंधव सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर जो कि मेरठ में है, इसका उत्खनन किसके द्वारा कराया गया था? तो यज्ञदत्त शर्मा यानी वाई डी शर्मा द्वारा सैंधव सभ्यता के सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर का जो है उत्खनन कराया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों धौलावीरा के निम्नतम चरण का जमाव किस संस्कृति से संबंधित है? तो धौलावीरा के निम्नतम प्रथम चरण का जमाव प्राक हड़प्पा ग्रामीण संस्कृति से संबंधित है। हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से घोड़े की हड्डियां मिली हैं? तो ये है सुरकोटदा। यद्यपि कि कहा जाता है सैंधवकालीन सभ्यता के लोगों को घोड़े के बारे में जानकारी नहीं थी, लेकिन ये हड़प्पा सभ्यता का ऐसा स्थल है जहाँ से घोड़े की हड्डियाँ मिली हैं। अगला प्रश्न है कि रेखीय मापन के लिए हाथी दांत का पैमाना कहाँ से मिला है? तो लोथल से। और सही सुमेलन करना है आलमगीरपुर सैंधव सभ्यता का स्थल उत्तर प्रदेश में, लोथल गुजरात में, कालीबंगा राजस्थान में और रोपड़ पंजाब में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों किसकी पूजा हड़प्पा संस्कृति में नहीं होती थी? तो विष्णु की पूजा नहीं होती थी, जबकि आप जानते हैं पशुपति शिव की और कुबड़ वाले बैल की पूजा होती थी। अगला प्रश्न है किस हड़प्पन स्थल से पक्की मिट्टी का पैमाना प्रतिवेदित है? तो कालीबंगा से पक्की मिट्टी का पैमाना मिला है। एक मुद्रा पर एक व्यक्ति बाघ से लड़ता हुआ अंकित है, ये किस हड़प्पाई स्थल से मिला है? तो ये मोहनजोदड़ो से। कहाँ से मजदूरों के मकानों के अवशेष मिले हैं? हड़प्पा से। हड़प्पा कालीन स्थलों में किसमें नाली के निर्माण में लकड़ी का प्रयोग किया गया है? तो ये कालीबंगा में। कौन सी धातु लोथल से विपरीत नहीं है? तो दोस्तों सोना जो है लोथल से विपरीत नहीं है। और अगले प्रश्न पर आते हैं किस हड़प्पीय स्थल से एक योगी की मूर्ति प्राप्त हुई है? तो ये है मोहनजोदड़ो।
आइए देखिए दोस्तों, सही सुमेलित करना है धौलावीरा। धौलावीरा का उत्खनन आर.एस. बिष्ट ने, लोथल का एस.आर. राव ने, हड़प्पा का दयाराम साहनी ने और सुरकोटदा का जे.पी. जोशी यानी जगपत जोशी ने उत्खनन करवाया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, शैव धर्म का प्रारंभ किस काल से माना जाता है? तो आप जान लीजिए कि ये हड़प्पा काल से ही माना जाता है, शैव काल का जो है शैव धर्म का आरंभ। और एक प्रश्न है, मोहनजोदड़ो की पशुपति मुद्रा पर कौन कौन से जानवर अंकित हैं? तो बाघ, हाथी, गैंडा और भैंसा ये मोहनजोदड़ो की पशुपति मुद्रा पर अंकित हैं। अब आइए अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक विकसित जल प्रबंधन का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो ये धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो कालीबंगा राजस्थान से मिले हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता में लोग किसकी पूजा करते थे? पशुपति की पूजा। और एक प्रश्न आता है कि कौन सा हड़प्पी नगर 3 भागों में विभाजित है? तो ये था आपका धौलावीरा। तो आप अगर जो आकलन कीजिए तो धौलावीरा से संबंधित बहुत से महत्वपूर्ण तथ्य बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। धौलावीरा का अर्थ क्या होता है? तो बता दीजिए। धौल का अर्थ सफ़ेद होता है, वीरा का अर्थ कुआं होता है। तो धौलावीरा सफ़ेद कुआं है जो कि गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। कौन सा पशु हड़प्पा की मुहरों में प्राप्त नहीं होता है? तो दोस्तों गाय और घोड़ा हड़प्पा की मुहरों में प्राप्त नहीं होता है। एक प्रश्न और बनता है कि सिंधु सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा पुरास्थल कौन सा है? तो ये राखीगढ़ ही है। राखीगढ़ ही हरियाणा के हिसार जिले में है, जो कि सबसे बड़ा भारतीय पुरास्थल है हड़प्पा सभ्यता का। अगला प्रश्न है, कौन सी विशेषता सिंधु घाटी की सभ्यता को विश्व की अन्य समकालीन सभ्यताओं से विशिष्ट बनाती है? तो इसकी नगरीय योजना दोस्तों, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता अपनी विशेषीकृत नगरीय योजना के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, मिट्टी की प्राचीन कालीन 274 मोहरें किस पुरास्थल के उत्खनन से प्राप्त हुई हैं? तो ये स्थल है बसाढ़। अब अगला प्रश्न आपको सुमेलित करना है। इसमें देखिए रंगपुर, तो रंगपुर भादर नदी के किनारे है, ए का दूसरा। हड़प्पा रावी नदी के किनारे, बी का पहला हो जाएगा। मांडा चिनाब नदी के किनारे और आलमगीरपुर हिंडन नदी के तट पर स्थित है। तो सही सुमेलन 2, 1, 4 और 3 आपका हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा स्थल हड़प्पा के लोगों का मनका निर्माण का प्रमाण देता है? यानी मनका निर्माण का कारखाना कहाँ से साक्ष्य मिला है? चन्हूदड़ों से। किस पुरास्थल से दोस्तों मिट्टी के रथ का नमूना मिला है? तो ये राखीगढ़ी हरियाणा से। किस हड़प्पाई स्थल से एक मानव अस्थिपंजर के निकट एक बकरे का अस्थिपंजर मिला है? तो ये मोहनजोदड़ो से। और अगले प्रश्न पर आते हैं कि हड़प्पा संस्कृति के विध्वंस के लिए आर्य आक्रमण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो मार्टिमर व्हीलर ने दोस्तों हड़प्पा संस्कृति के विध्वंस से संबंधित आर्य आक्रमण का सिद्धांत दिया है। अगला प्रश्न है, तांबे की वस्तुओं में कौन दैमाबाद निधि में शामिल है? तो एक कुत्ता और 2 बैलों के रथ पर सवार खड़ा रथी जो है ये तांबे की वस्तुओं में दैमाबाद निधि में शामिल है। कौन सैंधवपुरा स्थल का महानगर माना जाता है? तो ये है राखीगढ़ी, और राखीगढ़ी सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल रहा है। एक प्रश्न जो सामान्य जानकारी के लिए है आपके, पूर्ण विकसित हड़प्पा सभ्यता लगभग कितनी शताब्दियों तक जीवित रही थी? तो दोस्तों जैसा कि उत्खनन और खोजों से पता चला है, पूर्ण विकसित हड़प्पा सभ्यता लगभग 5 शताब्दियों तक जीवित रही। अगला प्रश्न है, हड़प्पा कालीन नगरों पर कौन शासन करता था? तो हड़प्पा कालीन शासन व्यवस्था के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। स्वास्तिक प्रतीक का उदय किस काल में हुआ था? तो सिंधु काल में हुआ था। आइए देखते हैं सही सुमेलन। तो हड़प्पा के लोग तांबा आयात करते थे खेतरी से। हड़प्पा सभ्यता का तट नगर या पत्तन नगर लोथल था। सबसे विशाल हड़प्पन स्थल ये मोहनजोदड़ो था। और कालीबंगन का अर्थ क्या होता है? काले रंग की चूड़ियाँ, जो कि कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। और यहाँ से दोस्तों जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं। अगला प्रश्न है, लोथल और चन्हूदड़ो का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योग क्या था? तो यहाँ से मनका उत्पादन के साक्ष्य मिले हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो याद रखिएगा दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता मेसोपोटामिया सभ्यता के समकालीन थी, ये चीन की सभ्यता के समकालीन नहीं थी।
अगला प्रश्न है आपका, आप देख सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हड़प्पा के लोगों के सामान्य घरेलू बर्तन किससे बने होते थे? ये मिट्टी के अच्छी तरह पकाए गए चित्रांकित बर्तन होते थे। अगला प्रश्न है, उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर हड़प्पा सभ्यता ने मानव जाति को जो 2 अस्थायी उपहार दिए थे वो कौन है? वो है गेहूं और कपास की खेती। दोस्तों, गेहूं और कपास की खेती के साक्ष्य सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता से मिले हैं। एक प्रश्न है कि कौन सी धातु सिंधुवासियों को ज्ञात नहीं थी? तो सिंधुवासियों को लोहा का ज्ञान नहीं था। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की लिपि की सूचना प्राप्त होती है कहाँ से? तो मोहरों से। और भारतीय उपमहाद्वीप के किस भाग में हड़प्पा संस्कृति का उदय हुआ? तो याद रखिएगा, ये जो भारतीय सब कॉन्टिनेंट का हिस्सा है, उत्तरी पश्चिमी हिस्सा, यहाँ से हड़प्पा संस्कृति का उदय हुआ था। हड़प्पा का आरंभिक उत्खनन किसके द्वारा किया गया था? तो दयाराम साहनी द्वारा 1921 में हड़प्पा का आरंभिक उत्खनन कराया गया था। अगले प्रश्न पर आते हैं, सैंधव सभ्यता का कौन सा स्थल समुद्र व्यापार का प्रमुख केंद्र या बंदरगाह शहर था? तो ये था लोथल। अब आइए दोस्तों, सुमेलित कीजिए। हड़प्पा, सावधान यक्ष, इसके अलावा लोथल, गोदीबाड़ा, कालीबंगन, कालीबंगा कर्मचारियों का निवास यहाँ से मिलता है। और आप देखिए, कालीबंगा से दोस्तों जूते हुए खेतों का साक्ष्य मिलता है। और मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो से एक नर्तकी की आकृति मिलती है। और हड़प्पा से आप देख सकते हैं कि कर्मचारियों का निवास स्थल भी मिलता है। और इस तरह से ये आपका सही सुमेलन होगा। अगला प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से मध्यनगर का प्रमाण मिलता है? ये कालीबंगा से। सैंधव सभ्यता किस प्रकार ज्ञात हुई है? तो उत्खनन के द्वारा सैंधव सभ्यता के बारे में पता चला है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी के आवासी क्षेत्र किस आरोही क्रम का है? तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और धौलावीरा, ये सिंधु घाटी के आवासी क्षेत्रों का आरोही क्रम है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस पुरास्थल से मिट्टी के हल का नमूना प्राप्त हुआ है? तो ये स्थल है बनावली। और बनावली हरियाणा राज्य में सरस्वती और दृष्टवती नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से मिट्टी के हल का नमूना मिला है। और एक महत्वपूर्ण कथन है, ताम्रनिधियाँ आर्यों की कर्तृत्व हैं। ये किसका कथन है? तो ये एच गेल्डर्न का कथन है कि ताम्रनिधियाँ आर्यों के कर्तृत्व हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा हड़प्पापुरा स्थल हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला के उत्तर में है? तो यह है सोरतुघई। और किस स्थान से प्रसिद्ध पुरोहित की आकृति मिली है? तो याद रखिएगा दोस्तों, मोहनजोदड़ो से प्रसिद्ध पुरोहित की आकृति मिली है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, झूकर संस्कृति एक किस प्रकार की संस्कृति का उदाहरण है? तो याद रखिएगा दोस्तों, झूकर संस्कृति परवर्ती या हड़प्पा संस्कृति के बाद की संस्कृति है। हड़प्पा सभ्यता के विशाल नगरों में से एक धौलावीरा कहाँ पर स्थित है? धौलावीरा दोस्तों गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, यूनानियों को कपास का ज्ञान भारतीयों से हुआ। कपास को यूनानी क्या कहते थे? तो कपास को यूनानी सिंडन कहते थे। अगला प्रश्न है, नौदा टोली, एरन और नागदा की मालवा संस्कृति 1700 से 1200 ईसा पूर्व किस संस्कृति का प्रमाण है? तो ये हड़प्पा पश्चात यानी परवर्ती हड़प्पा सभ्यता का प्रमाण है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सैंधव सभ्यता मानव इतिहास के किस काल से संबंधित है? तो ये आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित है। अगले प्रश्न पर आते हैं, हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से युग्म समाधान मिला है? कालीबंगा से। और देखिए, परवर्ती हड़प्पा काल की पुरा सामग्रियों के साथ चित्रित धूसर पात्र परंपरा के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो ये स्थल है भगवानपुरा। भगवानपुरा से दोस्तों परवर्ती हड़प्पा काल की पुरा सामग्री के साथ चित्रित धूसर पात्र परंपरा के प्रमाण मिले हैं। भगवानपुरा कहाँ है? आप जान लीजिए कि भगवानपुरा मध्य प्रदेश के खारगोन जिले में स्थित एक गांव है। सैंधव सभ्यता के बाट किस संख्या के पूरक थे? तो ये 16 के अनुपात में होते थे सैंधव सभ्यता के बाट। और अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के लोगों के लिए डील वाला बैल कैसा था? तो सिंधु सभ्यता के लिए कुबड़ या डील वाला बैल एक पवित्र पशु था और ये लोग उसकी पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के घर बने होते थे कैसे? तो पक्की ईंटों से। और देखिए, हड़प्पा सभ्यता के तहत एकमात्र जगह कौन सा है जहां 216 मीटर लंबा और 37 मीटर चौड़ा एक नौका घाट स्थित था? तो ये है लोथल।
अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। सैंधव सभ्यता से संबंधित सर्वाधिक पुरास्थल किस नदी के तट पर विद्यमान थे? तो ये घग्घर नदी के तट पर सैंधव सभ्यता से संबंधित सर्वाधिक पुरास्थल विद्यमान थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, सिंधुवासियों का मुख्य भोज्य पदार्थ क्या था, आपको बताना है। तो ये था गेहूं और जौ। और दोस्तों वह सैंधव पुरास्थल जहाँ से झूकर झांगर संस्कृति विकसित हुई, तो ये स्थल चन्हू दड़ोथा, याद रखिएगा। और एक प्रश्न बार बार पूछा जाता है जीएस में भी कि स्वतंत्रता के उपरांत भारत के किस प्रांत से सबसे अधिक सैंधव पुरास्थल खोजे गए हैं? गुजरात से। और सिंधु घाटी सभ्यता में सूती वस्त्रों के प्रयोग के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? ये मोहनजोदड़ो से मिले हैं। दोस्तों मोहनजोदड़ो से प्राप्त सबसे महत्वपूर्ण जो खोज है वो महान स्नानागार है। प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो के महान स्नानागार की खोज किसने की थी? तो आर.डी. बनर्जी ने। दोस्तों आर.डी. बनर्जी ने मोहनजोदड़ो के महान स्नानागार की खोज की थी। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी के समाज में कौन सा पशु शक्ति के प्रतीक से संबंधित था? तो ये था वृषभ, यानी कुबड़ वाला बैल जो था वो पवित्र और शक्ति का प्रतीक भी था। अगला प्रश्न है, कौन हड़प्पा संस्कृति का एक स्थल है जहां से फारस की खाड़ी की मुद्रा उत्खनन में प्राप्त हुई है? तो ये लोथल है। और इससे पता चलता है कि हड़प्पा वासियों या सिंधु वासियों का जो व्यापार था अन्य देशों से भी होता था। अगला प्रश्न है, लंबवत पुरातात्विक उत्खनन के द्वारा किसी संस्कृति के किस पदों का विशेष ज्ञान होता है? तो ये संस्कृति के काल मापन का ज्ञान होता है लंबवत पुरातात्विक उत्खनन के द्वारा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसमें आपने टीजीटी पीजीटी परीक्षा, एलटी ग्रेड, जेआईसी प्रवक्ता, आश्रम पद्धति, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज प्रवक्ता के लिए प्रीवियस ईयर्स पेपर्स में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों को रिवाइज किया। दोस्तों ये प्रश्न सामाजिक विज्ञान और इतिहास विषय से आयोजित अध्यापक भर्ती परीक्षाओं के साथ साथ दोस्तों विभिन्न परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के भारतीय इतिहास खंड के लिए भी बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। जो प्रश्न आपको कठिन लगे उनको अलग से नोट कर लीजिएगा। किसी प्रश्न पर यदि संशय या संदेह हो तो उसके बारे में हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। हम अन्य अभ्यर्थियों से चर्चा करेंगे और बाद में उसका सही उत्तर बताएंगे, ताकि आपको कोई भी जो तथ्य है वो संदेह और संशय न रह जाए और आप सही प्रश्नों को तैयार करें। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।